जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का। जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन हमारी विषय बहनों ने एग्जाम दिया था, वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। हालांकि कब रिजल्ट आए, कब फिजिकल हो, इन तमाम भूमिकाओं पर लेकर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। मेरिट पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, किन किन बच्चों को अब फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पर बात करेंगे। जी हाँ, किस पर बात करेंगे दोस्तों? यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पर बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जिन जिन बच्चों ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर दिया है, उसमें एआरओ, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और एचओ, हेड ऑपरेटर, ये वैकेंसी थी। दोस्तों, क्लियर ना दिख रहा हो तो बता देना, हालांकि दिख रहा। चलिए, तो हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, ऐसे तमाम उसमें वैकेंसियां थी। हालांकि हमारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। बहुत स्टूडेंट का फोन आता है, कमेंट करते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आ रहा है। हालांकि कुछ स्टूडेंट कहे कि सर अखबार में एक जो है न्यूज ये आ रही, खबर आ रही है, एक कटिंग आ रही है कि 7-8 मार्च को इसका रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों, मैंने जब इसकी साइट पे गया, देखा, हर एक साइट को मैंने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो ऐसा कुछ भी वहां नहीं है। फिर बता दे रहा हूं दोस्तों, आप अफवाहों में ज्यादातर फंसते हो। प्रिय साथियों, जो बताता हूं ऑथेंटिक चीजें बताता हूं, आप भरोसा करिएगा कि मैंने जब साइट पर गया, चेक किया, तो ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में मैंने कहीं नहीं देखा कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है। हालांकि हो सकता है सूत्रों के मुताबिक जो अखबार में आपने पढ़ा 7 मार्च को आ रहा है रिजल्ट, उसके भी बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम और भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर, ऐसे तमाम चीजें थी इसमें। तो इसकी मेरिट कितनी जाती है, किन किन बच्चों को फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, उन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करें। तो प्रिय साथियों, आइए, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो ये हमारा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत, इसमें दोस्तों याद रखना आईपीसी पूछा था, धारा वगैरह इसमें आया था और सब्जेक्ट वाइज जीएस पूछे गए थे। जीएस में बहुत से सारे बच्चों ने मुझसे कहा फोन कर सर कि जीएस बहुत अच्छा नहीं गया मेरा। प्रिय साथियों, आईपीसी वगैरह जो धारा वगैरह पूछा था 61 के तहत, बच्चे कर नहीं पाए। जीएस का पेपर उनका बहुत खराब गया, बच्चे मुझसे यही बताए, और बहुत बेचारे परेशान हुए। और लगभग आपने देखा होगा 2400 वैकेंसी थी। वैकेंसी कितनी थी दोस्तों? वैकेंसी कितनी थी? 2400 वैकेंसी थी। अब मैं बता दे रहा हूं आपको सबसे पहले कि एग्जाम के बारे में, फिर कट ऑफ के बारे में, किन बच्चों को दौड़ना है। दोस्तों याद रखना, अगर 7 मार्च को आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जब आएगा तो शाम को ही जारी किया जाएगा, इतना याद रखना। रिजल्ट अगर 7 मार्च को आता है तो कब आएगा? शाम को आएगा, जो आप अखबारों में कटिंग में देख रहे होंगे। लेकिन जब मैंने साइट में गया देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके रिजल्ट के बारे में, जो बात है साफ सुथरी।
लेकिन आप तब भी अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, जमकर फिजिकल करिएगा। अब कहेंगे कुछ बच्चे कि कैसे जमकर हम फिजिकल करें, अभी तो कट ऑफ निर्धारित ही नहीं है, हो सकता नंबर आए या ना आए फिजिकल के लिए। तो दोस्तों अगर ये 7 मार्च को रिजल्ट आपका नहीं आता है तो याद रखना इसके बाद अगर हो जाए तो 10 मार्च या लास्ट मार्च हम कह सकते हैं, लास्ट मार्च में आ सकता है। लास्ट मार्च में अगर रिजल्ट आएगा आपका तो याद रखना फिजिकल तब नहीं होगा। फिजिकल तब आपका इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में है चुनाव के बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी, क्या परिवर्तन होता है आप समझ सकते हो। अगर 7 मार्च को याद रखना अगर आपका रिजल्ट शाम तक आ गया तब तो याद रखना फिजिकल भी इतना संभव नहीं है कि 10 दिन के अंदर फिजिकल करा दो, क्योंकि और सारी वैकेंसियों पे फिजिकल लगे हैं दोस्तों। और अगर लास्ट मार्च में अगर आ भी जाता है रिजल्ट तो याद रखना तब भी अप्रैल में आपका फिजिकल नहीं होगा, अप्रैल में आपका फिजिकल नहीं होगा दोस्तों। अब बता देना चाहता हूं दोस्तों, कभी गलतियां मत करना। अगर 7 मार्च को आपका रिजल्ट नहीं आता है ना तो सीधा जानते हो कब आएगा, मई के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस घड़ी का इंतजार कर लेना, आप कहीं भी लिखकर ले लीजिएगा मुझसे, आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आप लिखकर ले लीजिएगा 7 मार्च को अगर शाम को नहीं आया साइट पर तो ये सीधा कहां जाएगा, मई में ही रिजल्ट आपका आएगा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, जो बच्चे अगर 275 से 280 प्लस नंबर ला रहे हैं, इसके नीचे नहीं जाएगी दोस्तों। याद रखना मेरिट बहुत जा रही है, आप जान रहे हो 80% 85% मेरिट चली जा रही, बच्चे इतने पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रिय साथियों मैं क्यों बता रहा हूं कि 275 से 280 तक जिन बच्चों का 275 280 प्लस है, ये अपना फिजिकल यानी दौड़ना स्टार्ट कर दे, दौड़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों। नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, नहीं तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि जब मैंने काफी बच्चों का एनालिसिस किया तो उनका जीएस का पेपर जो था सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छा नहीं गया है। फिजिक्स तो इतना टफ आया था ना, घुमा फिरा के आईपीसी वगैरह सभी बच्चे गलत कर दिए थे। पेपर भी मैंने देखा था, स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था, हालांकि कोई वैकेंसी होती थी स्टूडेंट लाते पेपर दिखाते हैं कि सर देखिए आप हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोस्तों यदि आप भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिंदी का महत्वपूर्ण बिंदु आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और लाइक कर दीजिएगा। तमाम भूमिकाओं पर हम ऑथेंटिक न्यूज लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो जिन बच्चों का 275 से 280 अगर प्लस बन रहा है प्रिय साथियों, तो याद रखना फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दो। नहीं तो होता है क्या, कई दफा जानते हो कुछ बच्चे ये सोचते हैं पहले हम देख लें कि मेरा नंबर कितना आ रहा है। आप अगर पेपर दिए हो तो आपको खुद पता हो जाता है पेपर देने के तुरंत बाद कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जो बात वो बता रहा हूं दोस्तों पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। अच्छा और ये भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपका 7 मार्च को रिजल्ट भी आ जाता है ना तो फिजिकल ना के बरोबर दोस्तों याद रखना 99.99% ये उम्मीद है कि फिजिकल आपका इधर नहीं होने वाला है, इस चुनाव के बाद ही आपका फिजिकल होगा। तो परेशान होने की बात नहीं है। जिन बच्चों का अगर इतना है तो ये अपना फिजिकल स्टार्ट कर दे जम के, और हो भी जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चों का जीएस का पेपर सही गया है। तो दोस्तों यहीं तक, फिर हम मिलेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। फिर हम मिलेंगे, अगर कोई भी सूचनाएं आती हैं जैसे ही तुरंत आप सभी लोगों तक हम वो बिंदु लेकर रूबरू मुखातिब होंगे। आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।